बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आइंदा के लाहेमल का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। 6 दिन का उन्होंने कहा मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ था और 6 दिन बाद अब मैं तारीख का ऐलान करूंगा, लॉन्ग मार्च कब होगा। और नजर आ रहा है कि जून में वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, क्योंकि जून तक का उन्होंने वक्त दिया था कि जून में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। अब पसे पर्दा क्या कुव्वतें थीं, कौन 3 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया। इमरान खान साहब किसी की बात नहीं सुन रहे थे, फोन तक उन्होंने बंद कर दिए हुए थे, नहीं किसी की बात मान रहे थे। फिर 3 लोग कौन थे जिन्होंने किरदार अदा किया और इमरान खान साहब ने धरना नहीं दिया। अब लॉन्ग मार्च का वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि खुद इमरान खान साहब पर भी अब दबाव है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह अवाम की चीखें निकल रही हैं, बकौल इमरान खान के 6 हफ्तों में इन्होंने वो कर दिए, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने तबाही जिस तरह से नजर आ रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मुल्क को तबाह कर देंगे। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है लॉन्ग मार्च की। लोगों का हल्के में जाएं, लोगों से मिलें, और इस दफा जो लॉन्ग मार्च होगा बड़ा भरपूर होगा। पहले इमरान खान साहब साबित कर चुके, इतनी रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से नहीं देखा गया, इतनी रुकावटें, उसके बावजूद औरतें और बच्चे पहुंचे, उन पर कितना जुल्म हुआ, कितने ज्यादा आंसू गैस के शेल्स फेंके गए। और अभी वीडियो सामने आ रही हैं, इतनी वीडियो सामने आ रही हैं कि कितना जुल्म होता रहा। अभी फिर गिरफ्तारियों की बात हो रही है, गिरफ्तारियां मजीद करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे वक्त में इमरान खान साहब ने एक तरफ तो ये कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैं जान दे दूंगा, जान दे सकता हूं, मेरी जान भी चली जाए, मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत को कभी भी नहीं मानूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वो चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी हो, और जिस तरह इस वक्त कौम पर जुल्म करना शुरू कर दिया इस हुकूमत ने, उसको रोका जा सके। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है, जिस तरह से लॉन्ग मार्च का उन्होंने जिक्र किया, कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मुल्क तबाह हो रहा है तो ये सब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो भी आगे आए। क्या मुल्क को बचाना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम रह गया है, क्योंकि बाकी सब इदारे इस वक्त नजर आ रहा है कि हुकूमत ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिए हुए हैं, अपने लोग लगा दिए हुए हैं। पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसको सेफ सिटी में लाहौर के हवाले से सजा हो रही थी, उसको इन्होंने आईजी लगा दिया। नवाजा जाता है ऐसे लोगों को। जाहिर है कि जिसका किरदार मशकूक होगा वही फिर आपकी बात मानेगा कि देखो मैं तो नौकरी से शायद चला जाता, मुझे आईजी लगा दिया है, वो जो कहेंगे किया जाएगा। इमरान खान साहब ने यहां तक कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। उन पुलिस वालों की तस्वीर, उन अफसरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे जिन्होंने इस तरह औरतों और बच्चों पर जुल्म किया है, इस तरह उन्होंने खिलाफ कानून और आइन गिरफ्तारियां की हैं, तकद्दुस घर का पामाल किया है, चादर और चार दीवारी का जिस तरह फलांग कर गए लोगों के घरों में और इतना जुल्म किया, उसके हवाले से उन्होंने कहा है। और मुकदमात वो कह रहे हैं दर्ज करवाएंगे, हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। अब सिर्फ और सिर्फ अदलिया बाकी रह गई है। बाकी इदारों में इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने FIA को तबाह कर दिया है, नैब को तबाह कर दिया है, हर तरफ अपने लोग लगा दिए हैं, भर्ती कर दिए, इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह कुछ नहीं बचा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ उम्मीद रह गई है। और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि मैं पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए क्या ये हमारा आईनी हक नहीं है, क्या हम एहतजाज नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि बिल्कुल ये आइन और कानून में इजाजत है कि कोई भी शख्स पुरअमन एहतजाज कर सकता है, तो फिर रिकॉर्ड होगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। जाहिर है कि कोई आसान नहीं होता अपने बच्चों की, औरतों की कुर्बानी देना, निकलें और वो जख्मी हों और उनको पकड़ा जाए, कैद किया जाए, उनको गायब कर दिया जाए, कई दिन लग जाएं, पता ही नहीं कौन कहाँ है, और उसके बाद फिर उनके नाम शामिल हो जाते हैं, लिस्टें बनाई जा रही हैं, एफिडेविट लिए जा रहे हैं कि खबरदार कोई घर से निकला नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। और फिर यह भी हो रहा है कि अब मजीद पुलिस मंगवा ली गई है, अभी से क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तो इतना जुल्म कभी आपने नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा कि मुखालफिन पर किया जाए। ये वही हुकूमत कर सकती है कि जिसको पता हो कि अवाम उसके साथ नहीं है, और वो खौफ पैदा करके, गिरफ्तारियां पैदा करके ही आगे बढ़ना चाह रही है कि उसके इक़्तिदार को दवाम मिल सके। अब एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ इमरान खान साहब इसलिए गए हैं, फिर साथ वो कह रहे हैं कि नैब में इलेक्शन के हवाले से जो इन हुकूमत ने जो तरमीम की हैं, नैब को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया है। यानी अब कोई भी चोर डाकू, उसने 16 अरब मकसूद चपड़ासी के रखे हों या 116 अरब रखे हों, सिर्फ उसने अपने नाम पे ना रखे हों, बाकी अपनी बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, एसोसिएट्स, मुलाजमों, किसी के नाम पर भी रखे हैं तो उसको नहीं पूछा जा सकता। और इस तरह से और बहुत सी चेंजेस कर दी हैं। मतलब 90 दिन तो रखा ही नहीं जा सकता, 14 दिन। यानी अब बस आप लूट मार करें, कोई भी शख्स, आप सोचिए कि जितना मर्जी बड़ा डाका डाला हो, जो मर्जी आप कर लें,
आपने कहीं से भी लूटा है, कौमी खजाने को लूटा हो, आपने टैक्स एवेजन की हो, टैक्स के मामला तो वैसे निकाल दिए, सिर्फ आपने वो किसी शख्स ने लूटना है, क्रिमिनल ने, और अपने बीवी बच्चों में से या किसी रिश्तेदार या किसी एसोसिएट के नाम कर देना है, उसके बैंक में रख देना है, कोई नहीं पूछ सकता। कितना आसान है ये। तो इस तरह से सारी तबाही जो हुई है, इसको भी वो कह रहे हैं कि हम अदालतों में लेकर जाएंगे। अब आखिरी जो उम्मीद है इस लिहाज से, क्योंकि फैसले तो अदालतें ही देती हैं, वो अब हमें आला दिया नजर आ रही है। इमरान खान साहब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम तैयार होकर आएंगे। हमें लगा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए हैं तो इतना जुल्म, इतना जबर, इतना तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से किया गया है हम अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। तो ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है और हुकूमत इससे घबराई हुई है। 17,000 पुलिस एहलकारों को रोक लिया गया है, मजीद आंसू गैस के शेल्स और मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। 12 घंटे में किस तरह से तमाम शहर बंद कर देने हैं और कितने बड़े पैमाने पर पहले से भी ज़्यादा गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। कमज़ोरी नज़र आ रही है, लेकिन कब तक? इससे आप देखेंगे कि हुकूमत और कमज़ोर होगी, लोगों में गम और गुस्सा और बढ़ेगा। कि खुद आप देखिए कि एक तरफ इनके पास इक़्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं नज़र आ रहा, और फिर जिस तरह से महंगाई कर दी है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने नई मंतक दे दी है कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते तो महंगाई ज़्यादा होती। यानी अब ये पेट्रोल की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि महंगाई ना हो। आप अंदाज़ा लगाइए। तो लोग अब पिस रहे हैं इस महंगाई में। इस हुकूमत ने आकर सिर्फ ये काम किया है कि अपनों को रिलीफ दिया है, अपने आप को। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा, अगली वीडियो जरूर देखिएगा किस तरह से अय्याशियां हो रही हैं। आप हैरान होंगे। कहा जा रहा है कि कौमी खजाने में रकम नहीं है, लेकिन अय्याशियों की जब आप कहानी सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। अरबों रुपए, अरब रुपया किस तरह से उड़ाया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यह है कि अब इमरान खान साहब ने निकलना है, नजर आ रहा है। अगर इलेक्शन डेट नहीं दी जाती जून में तो फिर पक्का है, क्योंकि आप तारीख में देख लें, इमरान खान साहब की हिस्ट्री ये बताती है, उनकी ज़िंदगी बताती है, कभी नहीं हटते, कभी इस तरह से खौफजदा नहीं होंगे, कभी इस तरह झुकेंगे नहीं। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहा गया कि आप अपना कोई स्क्री विंग बनाएं। जिस तरह हमने जब पार्टी बनाई तो कराची में MQM बड़ी टॉप पर थी और स्क्री विंग हर जमात के थे। ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें पूरी ऑब्जर्वेशन है। तो हर जमात के स्क्री विंग थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। तो ये भी उनका इशारा है कि इतना जुल्म और जबर हो रहा है तो ये क्या वही जमातें रह जाएंगी जिनकी अस्करी विंग्स हैं? ये बात थी। फिर इमरान खान साहब ने जो अपना धरना मनसूख किया या वहाँ पर स्टे नहीं किया इस्लामाबाद में, उसकी भी उन्होंने वजह बताई कि खून खराबा होता और पहले इदारों के खिलाफ इतनी नफरत थी, जितना जुल्म किया गया। ज़ाहिर है किसी के बच्चे और औरतें इस तरह जुल्म का शिकार हो रहे हो, आंसू गैस की शेलिंग हो रही हो, लोग जब इतना मुश्किल से वहाँ पर पहुँचेंगे तो देखेंगे इस पुलिस ने रोका था। फिर वहाँ रेंजर्स बुला ली गई थी, रेंजर्स ने भी आंसू गैस की शेलिंग की थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाते तो खून खराबा होता। मुझे मुल्क का मफाद अजीज़ था, अगर मुझे मुल्क अजीज़ ना होता तो मैं वापस ना आता। और फिर ज़ाहिर है कई बातें होने लगी, जी डील हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो इमरान खान साहब ने कहा डील वगैरह कोई नहीं हुई। लेकिन अब डॉन ने भी कह दिया इससे पहले, नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी खबर दी थी। उन्होंने तो कहा था कि 2 हफ्ते में चीज़ें सामने आ जाएंगी। और कुछ लोगों ने राब्ता किया था इमरान खान साहब से, मुसलसल रात भी राब्ते रहे और फिर सुबह जाके एक ब्रेक थ्रू हुआ और एक ऐसे शख्स ने गारंटी दी जो आज से पहले वो शख्स सामने नहीं आया था। अब डॉन का ये कहना है, अब ये खबर डॉन भी दे रहा है और वो ये कहता है कि जी चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक्सपोज हो जाना था इस सारे मामले में, ये डॉन लिख रहा है। तो फिर ये हुआ कि इमरान खान से राब्ते की बड़ी सरतोड़ कोशिशें हो रही थी, लेकिन नहीं इमरान खान साहब बात मान रहे थे। फिर एक रिटायर्ड जर्नल हैं, कोई बड़े आर्मी के अफसर हैं, वो 3 लोग बताए जा रहे हैं राब्ता हुआ। एक कोई बड़ा बिजनेसमैन है और इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस है। ये 3 लोग थे जिन्होंने किरदार अदा किया कि जी खून खराबा हो जाएगा, आप चले जाएं और फिर मामलात जो हैं वो आ जाएंगे इलेक्शन की तरफ। लेकिन फिर रात को जिस तरह से बात हुई कि जी हम कुछ इस तरह के इशारे मिले कि शायद हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और इस तरह की बात, तो इमरान खान साहब के पास अब भी पत्ते मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च वो कभी भी कर सकते हैं। और अब तो जितने लोग उनके साथ थे, अब इस महंगाई के बाद, पहले तो हकीकी आज़ादी के लिए लोग कह रहे थे कि जनाब जिस तरह से साजिश हुई, जो इमरान खान से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोग महंगाई में पिस रहे हैं। उनको भी नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, या रूस से हम तेल खरीद सकते थे, अब श्रीलंका जहाँ पर इतनी बर्बादी हुई उसने भी मुआहिदा कर लिया रूस से तेल का। अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इमरान खान साहब ने भारत की मिसाल दी कि वो देखे तेल सस्ता लिया, अब तो उसने घी भी सस्ता करना शुरू कर दिया और वहाँ पर मोदी की बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि जिस पर इस तरह से दबाव डालकर इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर उसको रोका जा रहा है कि कोई ऐसा काम ना करे। तो अभी ये भी खदशा है कि IMF के कहने पर अभी पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है। तो उसके बाद तो फिर आप समझिए कि इमरान खान पर बाकायदा दबाव होगा लोगों का, अवाम का, कि जी अब तो आप निकलें। पहले आप निकल रहे थे, अब क्यों नहीं निकल रहे? कि क्या लोग जब भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तब आप निकलेंगे? और जितने इमरान खान साहब के अच्छे काम थे उनको रोल बैक किया जा रहा है
और ये ज़्यादा अरसा तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर ज़ाहिर है इदारे भी ये सब कुछ देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब ना सिर्फ पॉपुलर हो रहे हैं और स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, बल्कि अब अवाम लगता यह है कि पहले से भी ज़्यादा लोग आएंगे। और वाकई चूँकि अभी से तैयारी शुरू कर दी है, पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, और लास्ट टाइम से भी सीखा था जब पहले धरना दिया था तो ये अटक से आगे नहीं आ सके थे उस वक्त जब ये अपोजिशन में थे। 2014 की बात है। तो फिर पूरी अब प्लानिंग थी और इस दफ़ा इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए। जब इमरान खान ने कहा था कि जी जो मर्जी हो जाए इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, अब फिर दावे कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब ने सीखी हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन की है, पॉपुलैरिटी गेन की है। तो अब लग रहा है कि जून ये फैसला कुन है और शायद अगले चंद हफ्तों में कोई ना कोई इस हवाले से बड़ी खबर आ जाए, वरना इमरान खान साहब अब नहीं रुकेंगे। और जिन्होंने पहले गारंटी दी बकौल डॉन न्यूज़ के या नईम अशरफ भट्ट साहब ने जिस तरह खबर दी है, तो अब तो वो बात भी नहीं रहेगी। इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं मेरे साथ इतनी दफ़ा धोखा हो चुका है कि अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैंने पहले 20 तारीख को कहा था आखिरी जलसे में कि मैं ऐलान करूंगा, फिर मैंने 2 दिन और डिले किया। तो अब जब ये 3 लोगों की अगर गारंटी ये सारा कुछ हो चुका है, जो भी बीच में मामला आए हैं, कोई सालिस का किरदार हुआ है कि जी खून खराबा ना होने दिया जाए, इदारे भी बीच में आए हैं, तो अब तो बिल्कुल ही इसके बाद तो वो भी मामला जाता रहेगा। तो देखना ही है कि अब फैसले कब होते हैं, लेकिन लग यही रहा है शेख रशीद साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि जल्द ही फैसले हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।